क्या आपको पता है कि कुंभ के मेला सिर्फ संगम स्थल में ही मनाया जाता है। ये संगम स्थल क्या है? जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होते हैं, संगम स्थल है, वही है संगम स्थल। और ये संगम स्थल जो है वो हमारे यहाँ पे भारत में सिर्फ 4 जगह पे है। वो है हरिद्वार का गंगा नदी, उज्जैन का शिप्रा नदी, नासिक का गोदावरी नदी और प्रयागराज का संगम नदी। यही बड़ी होता है कुंभ मेला, और किसी नदी में नहीं होता है, ऐरा गैरा नदी में नहीं होता है। वैसे तो मेरे पापा एक बात कहा करते थे बचपन से ही, और मैं ये बात मानती हूँ कि एक कलसी पानी में आप भगवान को बुलाओगे तो भगवान आ जाएंगे। और बात तो सही है। देखिए, एक कलश में अमृत निकला था। मतलब कलश के पानी जो होता है, कलश के पानी में ही अमृत होता है, वो पानी ही अमृत है। अब समझ में आया? और मैं अपने पापा की बातें हमेशा याद रखती हूँ, ये बातें, और मानती भी हूँ। थैंक यू पापा। देवदत्त पटनायक की किताब मैन हु वाज अ वुमन एंड अदर क्वार्टल्स फ्रॉम हिंदू लॉ फ्रंट ऑफ कवर, इस किताब में मेंशन किया गया है कि सबसे पहला जो महाकुंभ का मेला हुआ था वो हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ था। और उस टाइम पे जो चाइना से आए हुए टूरिस्ट थे, बहुत ही फेमस ह्यूएन सांग भी इस महाकुंभ के मेले में पार्टिसिपेट किए थे। और जो सबसे प्रधान, सबसे पुराना जो गुरु है, आदि गुरु जिसको कहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका उद्घाटन किए थे। तो भारत में सबसे पहला सनातनी के धर्म के लिए इतना बड़ा मेला का आयोजन किए थे अपना जो आदि गुरु शंकराचार्य है। और ये जो आयोजन हुआ था वो अपना राजा हर्षवर्धन के टाइम पे हुआ था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। तो चलो आप लोगों के साथ थोड़ा आज स्पिरिचुअल बातें करते हैं। अभी सनसेट के टाइम हो रहा है, पता नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी से बोलने की। तो चलो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये कुंभ कितने तरह का होता है। ये कुंभ होता है 3 तरह का। एक है महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ। कुंभ और महाकुंभ में फर्क ये है कि हर 3 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है, और महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है। क्योंकि जो ग्रह होता है, ग्रह का स्थान होता है, वो एक राशि में आएगा और बहुत एक अमृत योग का सृष्टि करेगा, तभी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये सब जानने से पहले आपको जानना होगा कुंभ का मतलब क्या होता है। कुंभ का मतलब होता है कलश। ये कोई आम कलश नहीं है, ये अमृत कलश की बात कर रहे हैं, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था, अमृत कलश। जी हाँ, तो समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकल रहे थे तो देवता और असुरगण के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो गया। तो इस कलश को बचाने के लिए चंद्रमा ने क्या किया कि अमृत छलक के बाहर ना गिर जाए, चंद्रमा ने बचाया। फिर सूर्यदेव ने क्या किया, कलश को फूटने से बचाया। और गुरु ने कलश को छुपाने के लिए मदद की। उधर जो शनिदेव थे, शनिदेव ने इंद्र देव जो है उनके गुस्से से कलश को बचाया। मंथन के बाद अमृत कलश बाहर आए, उसको बचाने के लिए जब देव गुरु अमृत कलश लेके भाग रहे थे, तब हमारे भारत में हरिद्वार के गंगा नदी में, उज्जैन की शिप्रा नदी में, नासिक के गोदावरी नदी में, प्रयागराज के संगम नदी में वो अमृत के बूंदे गिरा था। इसीलिए वो जगह जो है बहुत पवित्र स्थल माना गया है। और इसीलिए हमारे इस भारत में सिर्फ वही 4 जगह है जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ का मेला आयोजन किया जाता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे जो महाकुंभ होता है, कुंभ के मेले में सबसे पहला होता है शाही स्नान। ये शाही स्नान जो है बहुत सारे तांत्रिक साधुए, फिर जो संत होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो लोग बहुत ही आचार विचार के साथ और बहुत ही औपचारिक रूप से डुबकी लगाते हैं। वो लोग सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, उसके बाद ही जो भी तीर्थयात्री वहाँ पे जाते हैं या फिर भक्त लोग जाते हैं, वो लोग डुबकी लगाते हैं और पुण्य कमाते हैं। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं और नागा साधु लोग भी आते हैं। और कभी कभी हमको हैरान कर देते हैं कि कुंभ के मेले में इतने सारे साधु लोगों के दर्शन होते हैं और कुंभ का मेला खत्म होती है, पता नहीं ये लोग कहाँ गायब हो जाता है है ना। हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हम लोग भारत में जन्मे हैं, और भारत जैसी धरती में हम लोग जन्म लेके वास कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करने के बाद ही ऐसा मौका मिलता है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सनातन धर्म, और मैं हमेशा गर्व से कहती हूँ कि आई एम सनातनी, और मैं हमेशा सनातनी का सपोर्ट करती हूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, कुछ बाकी रह गया शायद। अरे हाँ, आपको तो बताना ही भूल गई। इसमें 2025 में 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक प्रयागराज के संगम नदी में ये जो महाकुंभ का मेला है,
रहेगा। आप लोग अगर जा सकते हैं तो जाइए, और जो लोग जा रहे हैं प्लीज़ मेरे ब्लॉग अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, और इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, तो फिर मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी और मैं और ज़्यादा जोश के साथ बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में बात करूँगी। और हाँ, डांस का वीडियो मैं लाऊंगी, थोड़ा अभी प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं ला पा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मेरा मोबाइल जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपना जो कंटेंट जैसे लाती हूँ वैसे ही लाती रहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और पास में रखे जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस आए आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, बाय।